पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। मुल्क के हालात देखे और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर दिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। क्या कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली? अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर कत्ल के मुलजिम का तो एनकाउंटर कर दें। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो, उसको फेयर ट्रायल का हक है। दौरान सवाल प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा यह इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा शुएब शाहीन से डंडा और शेर अफजल मदवत से पिस्तौल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कहे कहा मजेदार किस्म की स्टोरी है जिस पर फिल्म बन सकती है। अदालत ने ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त भी दीगर अरकान असम्बली की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। कौमी असम्बली का इजलास। पीटीआई की गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम का अदलिया से मुतालिक तरमीम के लिए वोट न देने का फैसला। तहरीरी इजाजत के बगैर किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ये तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुतालिक हो सकती हैं। इन तरामीम को पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे कुछ कहना मुमकिन नहीं। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को आगाह कर दिया। BNP मैंगल का भी आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। जजेस से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीम बिल की हिमायत ना की जाए। सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं। आईनी तरमीम की मुखालिफत की जाए। BNP मैंगल की अरकान पार्लियामेंट को हिदायत। सेनेटर समीना मुमताज ज़ाहरी का सेनेटर फलकनाज के ऐवान में मौजूदगी पर एतराज़। पार्लियामेंट में बदतमीजी करके ये अपनी जमात के हीरो बनते हैं। समीना मुमताज ज़ाहरी हुकूमती सेनेटर सेनेट से वॉकआउट कर गए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा अगर इंसाफ ना हुआ तो कल फिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे। PTI की किसी खातून पर बात आएगी, हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम गलती पर 10 बार माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी से कोई छोटा नहीं होता। फैसल वावडा, शिबरी फराज और दीगर सेनेटर्स की दिनेश कुमार को आराम से बात करने की तलखीन। सेनेटर जरखा का दिनेश कुमार से माफी मांगने का मुतालबा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, दिनेश कुमार का जवाब। सेनेट की कार्रवाई कल तक मुलतवी। आला अदलिया में जजेस के तकर्रुर के रूल्स का जायजा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी शरीक। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस भी शरीक। इजलास में चारों सूबों के वज़राए कानून भी मौजूद। सरफराज बुगटी बतौर सूबाई वज़ीर कानून इजलास में शरीक। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी इजलास में मौजूद। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर होगा। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना लेने का ऐलान करना चाहिए। चीफ जस्टिस को अदलिया में इब्तदा करनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है ट्रेंड सेट करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। IMF बोर्ड की मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को होगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली क्यूजिक ने कहा पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाई मुआहिदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। स्टेट
बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का अलामिया जारी कर दिया। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मईशत को फायदा पहुंचेगा। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इक़दाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया है। अपने पांव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शरह सूद में कमी के असरात। पाकिस्तान स्टेट मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 845 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 79,589 पॉइंट्स पर ट्रेड। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ। आईनी तरमीम से मुतालिक असम्बली में नंबर्स पूरे हैं, पूरे नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संजगानी में तकरीर के दौरान कोई खिलाफ आईन इक़दाम किया है तो कार्रवाई होगी। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में गलत बातें की। शायद वो होश में नहीं थे, शायद उनको मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़े। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ समेत 30 अफराद सब जेलों में थे। जब आप ये कर रहे थे तब एहसास नहीं था। आज आप तकलीफ उठा रहे हैं। आज बानी PTI पर 9 मई और करप्शन के मुकदमात हैं। परवेज इलाही स्पीकर थे तो हमारे अरकान को भी 15 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI को जेल में खतरा है। बानी PTI का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। इनके खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं। इनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। 8 फरवरी को अवाम ने इनके चैप्टर बंद कर दिए। सानी है पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस में PTI के 17 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। असद उमर की हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। KP में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर वफाकी हुकूमत जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों तरफ के लोग मुश्किलात से दोचार हुए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल के हल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के अमन व अमान के मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ अली अमीन के खिलाफ बयान देने से पहले पार्लियामेंट की इज्जत को बहाल करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का गवर्नर और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं बल्कि हमला 10 सितंबर को हुआ था। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात करने की जरूरत न पड़ती। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी वफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए।
पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर की कायम खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज पहले इजलास में गर्मा गर्मी, ख्वाजा आसिफ का कमेटी का बाइकआउट। कहा पीटीआई ने 4 साल क्या किया। नवाज शरीफ मिन्नत करता रहा, मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करवा दें। ये क्या बात हुई, तब सब ठीक था, अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर मैं ऐवान में आया था, तब आप लोग नशे में थे, तब आपको सब ठीक लग रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने ख्वाजा आसिफ को बैठने का कह दिया। मौलाना ने अपने खिताब में कहा पार्लियामेंट में पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था। पीटीआई की हुकूमत में लॉजेस में हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, वो तब भी गलत था और अब ये भी गलत है। जमहूरियत का आप हुसन ही कह सकते हैं कि वो जमात जो पार्लियामान पर लानत भेजती रही है बड़े साल, वो अचानक लानत से तकद्दुस पर आ गए, उन्हें पार्लियामान का तकद्दुस याद आ गया। लेकिन इंसाफ अगर इस मामले पे बालिग नजरी का सबूत दे और धमकियों और बड़कियों से बाहर आ जाए। स्पीकर अयाज सादिक भी ऑपोजिशन के साथ मिलकर इस इशू को बेहतर तरीके से हल करेंगे। स्पीकर के साथ ताउन करते हुए अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने एक्शन लिया। स्पीकर मामले की तह तक पहुंचेंगे, जिम्मेदारान तक पहुंचा जाएगा। तहरीक इंसाफ बढ़के मारने के बजाय स्पीकर के साथ ताउन करे। तहरीक इंसाफ के दौर में पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ। असेंबली पर लानत भेजने वाले अब तकद्दुस की बात कर रहे हैं। जलसे में इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की गई। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा 10 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। आईजी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर पुलिस एहलकार नहीं आए, बाहर से अरकान को गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के बाहर से 3 मेंबरान गिरफ्तार हुए। असल मामला 10 मेंबरान का पार्लियामेंट के अंदर से अगवा है। नकाबपोश कौन थे, इसका तायुन करना वफाकी हुकूमत का काम है। जो संगीन मामला है वो 10 एमएनएस का अंदर से अगवा है, जो आज तक ये अब क्लियर नहीं हो सका कि अगर इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाजत नहीं थी, स्पीकर साहब का अंदर से कंट्रोल खत्म हुआ और बाकायदा पूरे पार्लियामेंट हाउस का कंट्रोल घंटा सवा घंटा अपने हाथ में ले लिया गया, तो वो कौन लोग थे? वो कोई भी लोग हो सकते हैं, किसी एक इदारे का नाम नहीं लेना चाहिए। रहीम या खान के हल्का N171 में ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम। ताहिर रशीदुद्दीन 1,64,029 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त पीटीआई के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सदर ममलिकत की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उम्मीद है मखदूम ताहिर रशीद अपने हल्के के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो की कामयाब उम्मीदवार ताहिर रशीदुद्दीन को जीत पर मुबारकबाद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम केपीके में सड़कों की बहाली, देही इलाकों को मिलाने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए खर्च की जाएगी। रूरल रोड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 900 किलोमीटर देही सड़कें अपग्रेड की जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के लोगों की लाइफलाइन है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 27 सितंबर को जवाब तलब कर दिया। अगर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन 15 दिनों में जवाब जमा नहीं करवाते तो मैं आपका हक दिफा खत्म करा दूंगा। जस्टिस राहील कामरान शेख के रिमार्क्स।